प्रवास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्धशयन अवस्था में थे। बहेलिया उसी वन में डोल रहा था। उसने भगवान के तलवे को देखा, हिरण समझकर निशाना लगाया और बाण मार दिया। जैसे ही बाण गोविंद को लगा, बहेलिया दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर गया कि प्रभु क्षमा करना, इतना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, दंड मिलना चाहिए। प्रभु बोले, बहेलिया चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग हो जाओ। कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को भगवान से राम ने छुपकर मारा था। शायद वही बहेलिया बनकर आया, कृष्ण का यही भाव था शायद। इतने में अर्जुन आए, देखकर कहा, प्रभु आपके चरणों में बाण किसने मारा, किसने दुष्टता की, किसने किया है दुस्साहस, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। प्रभु बोले, अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम द्वारका जाओ और द्वारका में जितनी हमारी पत्नियां हैं उन्हें लेकर वृंदावन जाओ। इस सब कुछ दिन किशोरी राधा के चरणों में वास करेगी, उनका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोते रोते गए, द्वारका से कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में स्वयं कृष्ण भील बनकर आए, अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुराकर ले गए। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारे गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं, ये मेरी शक्ति से चलता था। इतने में दारुक नाम का साथी आया, जिसने जीवन भर गोविंद का रथ चलाया, कमंडल में जल लाया। कहा, द्वारकाधीश से क्या हुआ, आपके चरणों में बाण कैसे लगा? प्रभु बोले, दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना साथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता, दारुक सारथी प्रभु को रथ में उतार कर महल के द्वार तक पहुंचता था। और जब भी भगवान बाहर जाते तो दारुक उन्हें महल के बाहर रथ में छोड़कर आता था। इतना प्रभु से प्रेम था। भगवान ने कहा, द्वारका जाओ, और जो 5 यदुवंशी बचे उन्हें कहो तुरंत द्वारका छोड़ दे, मथुरा चले जाए। मेरे अंतर्ध्यान होने से द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा, आप कुछ परिस्थिति में छोड़कर कैसे जाओ? प्रभु ने कहा, ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में देवता देख रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, देखना है कि भगवान कहाँ जाते हैं। तब तक लगाकर देवता देख रहे हैं। उनके देखते ही देखते गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकानाथ भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता और मृत्यु नहीं होती। वे तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते। देवता को दिखे ही नहीं किधर गए। कृष्ण अपने तेज को लेकर भगवान भागवत में प्रवेश कर गए और अलक्षित रूप से श्रीधाम वृंदावन में आज भी रहते हैं। गोलोक धाम उनका धाम है, लेकिन जो प्रेमी भक्त जन है उन्हें वृंदावन में प्रिया प्रीतम जीव का दर्शन आज भी होता है। भगवान गोविंद वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाते कि जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है, लेकिन भगवान के अंतर्ज्ञान होते ही कलयुग का आरंभ हो गया। बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कुछ सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा, कलयुग में दुर्गुण ही है कि कुछ सद्गुण भी है? बोले, केवल एक सद्गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर दिवारा। कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलय के बारे में बताया। संतों के सामने परीक्षित है, उनके सामने सुखदेव जी है। सुखदेव जी कहते, राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरी उस सर्प को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक नरक के ढकने धसने से
तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तक्षक आ जाएगा। सभी की मृत्यु तक्षक नाग के ढकने से होती है। राजा मृत्यु ये बता रहा था कि वो तक्षक तुम्हें काट नहीं सकता, तुम्हारे शरीर को काटेगा। और अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए, मैंने जवाब भी दिया, लेकिन अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। परीक्षित बोले, आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे? सुखदेव जी बोले, ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? सुखदेव जी बोले, मैं समझ गया, तुमने भागवत सुनी, मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि आती है उसे त्यागो, ये संसार स्वप्न है, प्रभु का मैं अंश हूं, उनकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। सुखदेव चाहते तो मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है। आत्मबोध कराना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गए भगवान, आपने इतनी बड़ी कृपा की, अनादि निधान परमात्मा की मंगलमयी कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। तो सुखदेव जी को तो प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं। परीक्षित को उपदेश देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। संत मंडली जो वहां बैठी थी वो भी उठकर चली गई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो ही चुका था, आज उन्हें प्रसन्नता हुई। राजा परीक्षित समाधि में बैठे हैं। उनके पुत्र ने उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी व्यवस्था की, लेकिन तक्षक नाम का सर्प जो 7 दिन बाद आज शराब से उत्प्रेरित होकर आया, बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें वापिस कर दिया। पंडित जी महाराज निश्चित रूप से परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते थे, पर उन्हें वापिस कर दिया। तक्षक रूप लेकर आया, सारी सुरक्षा दही की दही रह गई और विकराल रूप धारण करके उसने परीक्षित को धंस लिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन वो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके थे। भौतिक शरीर उनका जलकर राख हो गया। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं। सार केवल श्रीमद् भागवत है। परीक्षित इसके प्रमाण है कि उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर उस सर्वयज्ञ को बीच में रोक दिया और कहा कि बेटा, हिंसा के बदले में हिंसा मत करो, गोविंद के नाम का कीर्तन करो। उनके मन में परम आनंद मिला और वो सत्संग में लीन हो गए। स्वर्गाधिक ऋषियों ने सूदी पूछ रहे हैं, ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, सब सुनते, परंतु मार्कंडेय मुनि हमारे समकालीन संत थे और हमारे समय में अभी प्रलय नहीं हुआ। उन्होंने कौन सा प्रलय देखा? सूजी बोले, मार्कंडेय जी ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय है। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया, सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए, पानी के नीचे पर होते रहे। तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक वृक्ष को देखा और करार बिंद चरणार बिंद के अंगुष्ठ को जो मुंह में दे रखे हैं, बट के पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखारविंद को खोलकर आकर्षण किया और मार्कंडेय उनके उदर में चले गए। घर में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो पानी बाहर आ गए, पानी में गिर गए। मार्कंडेय बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। और भगवान शिव ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण है: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पुति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध,
मुक्ति और आश्रय। 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण में। 12 स्कंद में पहले स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है, कुंती की स्तुति है, विष्णु की स्तुति है, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन, इन्हीं का वर्णन किया गया है। दूसरे स्कंद में सज्ञो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या की गई है। तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्रेय का संवाद कहा गया है, कपिल देव की हिरण्याक्ष वध इनका वर्णन किया गया है। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव का चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत राहुगण का संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा है। 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा है, गुरु हत्या का परिणाम बताया गया है, मनुष्य गणों की उत्पत्ति बताई गई है। 7वें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्य वंश रामचंद्र जी की कथा और संचित कृष्ण की कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण किया गया है। गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, इनका विस्तार का वर्णन किया गया है। प्रभु की करुणा की कथा कही हुई है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को सांप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में सौहार्द, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्रीनाथ आश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से जाना। तक्षक सर्व के डस जाने से उनकी मृत्यु, उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प के करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय लिखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भगवत का सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं, बहने बालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में कृष्ण श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धर्म है, परमहंसों की संहिता है। व्यक्ति ज्ञान वैराग्य इसमें त्रिवेणी बहती है, ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिलते हैं। और अंत में सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़े। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनके किए गए प्रणाम सभी दुख को शांत करते हैं, उस परमात्मा श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण जो राठौर परिवार के श्री गोवर्धन जी राठौर, श्री नर्मदा प्रसाद जी राठौर, मुकेश जी राठौर, राकेश जी राठौर, गोलू भैया, छोटू भाई और इनके परिवार के द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा शब्द 7 दिनों से जो चल रही थी, उसका जो सुंदर अनुष्ठान इस परिवार ने किया है। भगवान इस परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा आशीर्वाद प्रदान करें। समस्त ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत आभार है जो सभी लोगों ने मिलकर इस कार्य को सफल बनाने में योगदान किया। हमारे संगीत वाले भैया, उनका भी बहुत बहुत आभार। साउंड वाले भाई साहब हमारे, जिन्होंने आकर भागवत जी का कार्य संभाला। हमारे पंडित जी गोपाल जी तिवारी उमरगांव वाले, उनका भी इस भागवत में बहुत योगदान रहा। राजू भैया चारखेड़ा ये भी पधारे, और भी सारे जो मेहमान अतिथि लोग आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
और राठौड़ परिवार को समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब इस एक भजन के बाद आरती करेंगे। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। होगी कृपा मेरे श्याम की, होगी कृपा भगवान की, तो फिर मिलेंगे दोबारा। 7 दिनों का साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले, दूर बसेरा, दूर बसेरा, दूर बसेरा। ओ खुशी खुशी हम आए, खुशी खुशी हम आए, खुशी खुशी हम आए, खुशी खुशी हम जाए। ओ देख तुम्हारे प्रेम को ये नैना भर आए, देख तुम्हारे प्रेम को ये नैना भर आए। ओ कैसे भुला हम पाएंगे, कैसे भुला हम पाएंगे ऐसा प्यार तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। मेरा मन कहता है छोड़ो साथ तुम्हारा, मेरा मन कहता है छोड़ो साथ तुम्हारा। हो जन्म जन्म का बना रहे ऐसा प्रेम हमारा, जन्म जन्म का बना रहे ऐसा प्रेम हमारा। खुशियों से भरपूर रहे, खुशियों से भरपूर रहे वो भंडार तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा
जीवन की परिभाषा है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग आरती के खड़े हो जाए। सभी सभी आरतियों में नारी सेवा करते हुए हाथ सहित सम्मिलित हो गए। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुझको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। दुनिया
गई छवि बलि बलि जाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुम्हें कोई गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, पूरी गौरव प्रणवतार सार सारम गिरहार सदा वसंतम शिवारे विद्ये भवभवानी आज माला विशाल गाये कमाल माला विवेकराय विशंभराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गणपति शिवालय गोकुल के नादा तेरी अखियाँ तरस गई अब तो राधा गणपति शिवालय गोकुल के नादा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो राधा। हाँ देखिए, सभी माता बहने भाई बंधुओं से अंतिम निवेदन है, सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे, कोई हाथ नीचे नहीं रखें।